Good evening to all of you. शक्तिमान कुमार, करिए। जी सर। शक्तिमान वीडियो ऑफ करो प्लीज। आप गाना सुन रहे हो शक्तिमान? नहीं सर। तो फिर आवाज बैकग्राउंड क्यों आ रहा है? म्यूट कर रहा हूँ सर, रूम पे आ गया हूँ। म्यूट करो। यशवंत अभी ज्वाइन नहीं हुआ है। शक्तिमान तुम वीडियो ऑफ करो। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? आवाज मेरी पहुंच रही? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है दिख सर। रहा है दिख रहा है। Okay, so today we'll discuss about BCD code. Okay, BCD. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। Okay, so it is a 4-bit weighted code. And it is valid from 0 to 9. It is widely used in computer. It is widely used in computer. Okay, to compute. दिख रहा है राइटिंग? हाँ सर To दिख रहा है। compute the values. Let us take an example. हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे।
हम लोग कौन कर्सर को ये कर रहा है? इसमें क्या ऑप्शन बताया था तुम लोग? इसमें था जस्ट वेट। ओके, सो डेसिमल नंबर, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD, and then XS3। ये हम लोग लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेसिमल नंबर हम लोग शुरू करते हैं 0 से। XS3 कोड का मतलब जो हमारा BCD कोड है उसमें हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, XS3 कोड कहलाएगा। तो सपोज ये 0 है हमारा, इसका BCD, क्योंकि इसका वेटेड वैल्यू कितना होता है, 4 बिट वेटेड वैल्यू होता है, वेटेड कोड होता है। तो 0 को हम लोग क्या क्या लिखेंगे, 0000। ठीक है, इधर से हम लोग ABCD, ये हो गया ये सब इसका प्लेस। इसी तरह से इसको जब एक्सेस 3 में जाएंगे तो 3 ऐड करेंगे तो 3 का बाइनरी डिजिट क्या होता है, क्या होता है, 0011। ठीक है, ये टू द पावर 0 है, टू द पावर 1 है, टू द पावर 2 है, टू द पावर 3 है। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या मिला, 1, और इसमें 3। ओके, तो इसीलिए एक्सेस 3 में रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 0011। राइट, आर यू गेटिंग? एवरीबडी अंडरस्टूड? राजीव, शक्तिमान, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग डेसिमल वैल्यू सपोज 1 ले रहे हैं तो 1 का BCD क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 1 को हम लोग 4 बिट वेटेड लिखते हैं तो 0001 लिखेंगे। समझ गए? और XS3 में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसमें, यानी 1 में 3 ऐड हो जाएगा तो क्या देगा, 4 होना चाहिए। तो 4 को हम लोग XS3 में बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0010। राइट, होगा कि नहीं? सर एक बार और समझा सकते हैं? ये 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 यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0100, इस तरह से होगा। आर यू गेटिंग? कौन बोल रहा है, शक्तिमान बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो शक्तिमान? तुम वीडियो ऑफ करने बोले न तुमको पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑफ योर वीडियो, देन टॉक टू मी। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोल रहा हूँ सर, एक बार और समझाने के लिए सर।
एक बार और समझाने के लिए। हाँ। हाँ तो सुनो, अच्छे से सुनो सब कोई। ठीक है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ओके। तो इट इज नथिंग बट 4 बिट वेटेड कोड। 4 बिट का मतलब 4 बिट का कम्बिनेशन होगा। समझ गए। और ये वैलिड है फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेके 9 तक। ठीक है। उसके बाद 10 कंप्यूटर नहीं समझेगा, 11 नहीं समझेगा, तो उसका कोड हम लोग देते हैं। 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। 11 को बी को, 12 को सी से। इस तरह से कोडिंग हम लोग करते जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग 0 से 9 तक समझेंगे, और तब उसके आगे वो सब बाद की बात है। ठीक है। तो हम लोग डेसिमल नंबर लिए, डेसिमल में 0 से 9 तक जाएंगे। ये जीरो लिखे हम लोग, फर्स्ट वन जीरो। इसका बीसीडी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 4 बिट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ये भी जीरो को ही बताएगा। यानी जीरो है तो उसका जीरो वैल्यू होना चाहिए। तो जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट का कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे? 0000 लिखेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल में। ठीक है। समझ गए। और इसी को एक्सेस 3, मतलब जो हमारे पास है नंबर, उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो देखिए, 3 ऐड करेंगे तो 3, ये तो 0 0 है प्लेस वैल्यू, ये टू दी पावर 0 है, ये टू दी पावर 1 है, ये वेटेड वैल्यू है इसका। और बाकी तो ये 0 है। तो इसका वैल्यू कितना देगा ये बताओ? तो टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, 1 टू दी पावर 1 2 हो गया, टू दी पावर 0 1 हो गया, 2 + 1 कितना? 3 हो गया। तो ये देखिए, ये 0 0 था, इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट किए, तो ये 0 0 1 1 हो गया। समझ गए। मतलब ये एग्जिस्ट किया, और ये भी एग्जिस्ट किया, और ये सब एग्जिस्ट नहीं किया। तो इसलिए टोटल वैल्यू कितना हो गया? 0 0 1 रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं अनदर, इसको हम लोग बीसीडी में रिप्रेजेंट, तो 1 होना चाहिए ना, ये भी जोड़ के 1 ही होना चाहिए। तो 0 0 चूंकि 4 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसीलिए इसको लिखते हैं 0 0 0 1। चूंकि ये 1 है तो ये टू दी पावर 0 पे है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 1 ही देगा, बाकी सब क्या है? 0 है। तो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं बीसीडी में कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट, 0 0 0 1। और इसी को +3 ऐड करेंगे, इसमें +3 ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करने का मतलब क्या है? कि टोटल 4 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? इसमें 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाना चाहिए। तो देखिए, ये टू दी पावर 0 है, ये टू दी पावर 1 है, ये टू दी पावर 2 है, और बाकी सब क्या है? ये एग्जिस्ट कर रहा है 1 दिए, मतलब ये दिस वन इज एग्जिस्टेड, और बाकी सब 0 है। तो टोटल वैल्यू कितना देगा? 4 होगा। तो ये एक्सेस 3 कोड में रिप्रेजेंट हो गया इस नंबर के लिए। ठीक है ना। इसी तरह से 2 देंगे डेसिमल नंबर, तो 2 को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? बाइनरी कोडेड डेसिमल में। तो 0 0 1 0 हो गया। समझ गए। ये वैल्यू कितना हेलो। होगा? 2 होगा। हेलो। समझ में आ रहा है हेलो। रोहित? हेलो। समझ में आ रहा है सर, ना जी रोहित? आप बताएंगे ये एक्सेस थ्री क्या है? व्हाट इज एक्सेस थ्री सर? है व्हाट इज एक्सेस थ्री? बी। व्हाट इज एक्सेस थ्री? एक्सेस 3 तो बताए ना। तो अरे बेवकूफ, इधर सुनो, सुनो, समझा करो बात को पहले। मैं पूछ रहा जो हूँ, समझा रहे हैं समझ नहीं, तुम क्लास में अभी, ये बताइए कि अभी है पढ़ा क्या रहे हो एक्सेस थ्री है? अभी सुनो इधर। बाइनरी कोडेड डेसिमल, समझ गए। इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसका, ये है क्या? इसको बोलते हैं एक्सेस 3। ये भी हमारा 4 बिट वेटेड कोड है। ठीक है। एक्सेस 3। ठीक है। तो ये क्या है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर में अगर 3 हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या, ये 0 को रिप्रेजेंट किए बाइनरी कोडेड डेसिमल में, इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा?
ये जो हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर है, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 0011। ये 110011, इसका वैल्यू कितना आता है जी? 3 आता है ऐड करके, टू द पावर सर 0 टू द पावर 1। बताया सर, बट ये है कि इसका देख, लिंकेज क्या है, बाइनरी कोडिंग डेसिमल तो ठीक है। सेकंड आपने बताया एक्सेस 3, तो एक्सेस 3 होता क्या चीज़ है हाँ, ये बताओ पहले। एक्सेस 3 तुमको बताया ना कि बाइनरी कोडेड डिसमल, ये भी एक डिसमल कोडेड डिसमल नंबर है, बाइनरी कोडेड डिसमल है। बट ये क्या है कि इसमें हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं। देखो, एक्सेस 3 वरना जस्ट बाइनरी कोडेड डिसमल में हम लोग 3 ऐड कर लेंगे, तो वो एक्सेस 3 कोड कहलाएगा। ठीक है, समझ तो वो गए? बाय जस्ट, डिफॉल्ट करना ही होता है या इसके पीछे ऐड करने का कोई रीजन होता है? अरे जस्ट एक्सेस 3 कोड अगर रिप्रेजेंटेशन आया एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? वही तो ठीक है, पूछ कोई रहा हूँ भी सर, नंबर एक्सेस दे 3 दिया। मतलब हाँ। मैं पढ़ तो समझ गया जो आपने बताया, एक्सप्लेन हम्म। ठीक है क्या चीज सर ये तो बताओ। और हाँ, इसको मतलब कि क्यों मतलब बेसिकली यही तो जानना है ना, एक्सेस 3 होता है क्या है। हम पढ़ रहे हैं एक्सेस एक्सेस 3 का है लिंकेज क्या बी से डी के साथ? अरे मतलब एक्सेस सर 3, मतलब सर एक्सेस 3 क्यों, एक्सेस 2 मतलब कैसे, मतलब एक्सेस 3 क्यों लिखा, 2 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे हम समझना चाह रहे हैं। Why do we not adding 3 2 4 and others? रोहित, रोहित, पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है? सर एक्सेस 3 कोड का मतलब देखो, व्हेन वो बाइनरी, देखो, पढ़ना ही मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पढ़ना क्या है सर एक्सेस 3। वो तो ठीक है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन है क्या चीज यही नहीं समझ में आएगा तो आगे क्या डिस्कस करेंगे सर? देखो, एक्सेस 3 इज नथिंग बट व्हेन बाइनरी 3 इज एडेड टू द बीसीडी कोड, देन बिकम्स एक्सेस 3 कोड, राइट? समझ में आ रहा है? When binary 3 is added to BCD सर code, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हेलो। नहीं आ रही है रोहित? लेट मी एक्सप्लेन सर बोलिए। फर्स्ट, ओके, देन यू क्वेश्चन करो, ठीक है? उसके बाद करना। सर अभी आई थिंक अभी हमको समझ का समझाने ये दो क्वेरी अच्छा। है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, इसलिए मैंने बोला। हाँ, तो तुमको बता रहे हैं ना, एक्सेस 3 को हम्म। लिसन मी केयरफुली, हम्म। लिसन मी फर्स्ट। रोहित, तुम्हारा इसी ब्रांच है, फोर्थ सेमेस्टर है? सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ। हाँ, क्या थर्ड फोर्थ सेमेस्टर हो? हाँ जी। हाँ, सुनो, when binary 3 is added to the BCD code, then it becomes access 3 code। ठीक है, इसका एप्लीकेशन यूज सब बाद में देखेंगे, पहले ये समझ तो लें पहले, ठीक है? समझ में बात आ रही है? तो हम लोग जस्ट एग्जांपल से समझना चाह रहे हैं, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अभी तो जस्ट स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ आएगा रोहित। अभी जस्ट फर्स्ट टॉपिक, ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी तो बहुत आप सारा कंटिन्यू कर लो एप्लीकेशन सर, ठीक। आएगा, अभी गेट्स आएगा आप कंटिन्यू। इसमें। समझ गए ना? समझ गए? अभी आपको ये नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है? अभी पूरा डिस्कशन चलेगा, समझे? इसमें बहुत तरह के बच्चे हैं ना, कोई जल्दी समझ रहा है, कोई देर से समझ रहा है, ठीक है? तो ये सब नहीं सोचना है अभी, ठीक है? हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से सब, एक एक चीज। फिर ग्रे कोड के बारे में भी समझेंगे, ठीक है? फिर बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्सन होता है, फिर वंस कंप्लीमेंट क्या होता है, टूज कंप्लीमेंट क्या होता है, वो सब ब्रीफिंग हम लोग जानेंगे। फिर जहाँ यूज होगा उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? अभी तो ये फर्स्ट टॉपिक है, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये सब, समझ गए? इससे क्वेश्चन ज्यादा रहता नहीं है, जस्ट आपको समझना है, ठीक है? कि हाउ टू कन्वर्ट बीसीडी इंटू एक्सेस 3 कोड, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? समझ गए रोहित? आर यू गेटिंग? ठीक है सर आप पढ़ाइए। ठीक है, आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारा सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। देखो, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं रोहित?
सर विजिट में दिख है, आप दिख रहा है पढ़ाइए। सर। हाँ दिख रहा है। हमको एक्सप्लेन करने दो, तुम लोग जो है ना एट ए टाइम इस तरह के मत किया करो। अभी पहले हमको फिनिश करने दो, जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। तुम्हारा हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है? यहाँ हम बैठे ही हैं पढ़ाने के लिए, समझा? हाँ तो ये कोई छेड़छाड़ मत करो ये बोर्ड को, ठीक है? इसमें ऑप्शन कोई बताया था कि इसको डिसेबल करना है, ये जो आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कहाँ पर था वो ऑप्शन? कोई बताया था ना? प्रेजेंट में सर, हाँ सर। कोलैबोरेशन कर्सर मीटिंग पार्टिसिपेंट कैन एडिट, इसको ऑफ कर देंगे ना? हाँ सर। और और पार्टिसिपेंट 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 कैन कैन स्टार्ट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। इसको ऑफ कर देंगे। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, आपने क्या पिक डाली, दिख ही नहीं रही। दिखेगा कैसे? ये मिनिमाइज कर दिया है तो हाँ? नहीं दिख रहा नहीं है। दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, समझ में ही नहीं आता, वो तो चूना जैसे दिखते। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप ठीक दिख रहा है, है, आप दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ तो ऐसा सर ऐसा आपकी डाला करो ना इको सर। साउंड आ रही है। हाँ? आप दिख रहा आप है। दिख रहा है। हाँ उसको ये जो है ना कोई कर्सर को ये कर दे रहा था ना। हाँ तो ये ऐसा ऐसा बोर्ड बना के रखो ना। आपकी शक्ल दिखी सर आज तक? आप पता नहीं कौन है सर है, आपकी शक्ल भी नहीं दिखी, बोर्ड भी नहीं दिखा आज तक। बोर्ड आज नहीं पहली दिख रहा बार बोला। बोर्ड ये अभी बोर्ड। दिख रहा है, आपने जूम करा ना सर तब दिखा। हाँ हाँ तो हाँ आप तो आप दिखेगा दिखेगा। बोर्ड तो कभी भी दिख रहा दिख था। रहा था। बोर्ड दिख रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सर, लिख क्या रहे हैं आप उस पर। अब इसको अच्छा जूम यहाँ करने के लिए जाते हैं तो वो एग्जिट हो जाते हैं फिर क्लास से। नहीं नहीं नहीं, ये लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, एक एक सेकंड। सेकंड। नहीं दिख रहा है सर, मोबाइल में जुड़े हैं सर हम, लैपटॉप पे नहीं जुड़े। अच्छा देखो यहाँ यहाँ बीसीडी BCD बैंडिंग कोड कोडेड नहीं लिखा, दिख रहा है फ्रेंड। पवन। अब इसको क्या है सर, मैं जैसे जूम करने जाऊंगा तो वो एग्जिट हो जाएगा, अब जूम हो ही नहीं रहा है। नहीं तो नेटवर्क नेटवर्क इशू इशू होगा। होगा। नेटवर्क नहीं सर, वो बोर्ड ही नहीं दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड ही नहीं दिख रहा है मुझे। BCD। अब इसके बाद कोई समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें, बताओ भैया। और कोई को समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है भाई साहब, BCD बाइनरी कोड डेसिमल लिखा था ऊपर। पवन लेकिन हमें सब दिख रहा है। दिख रहा है। सबको दिख रहा है, समझ गए कौन? हाँ प्लीज म्यूट योरसेल्फ। लेकिन सर आपकी इको साउंड आ रही है, हाँ आपकी आवाज भाई डबल साहब, आ आप रही लोग लैपटॉप से जुड़े हैं क्या भैया, जो कह रहे दिख रहा है? है। नहीं भाई साहब, मैं मोबाइल मुझे लग रहा है कि किसी बंदे ने मोबाइल और लैपटॉप दोनों कनेक्ट कर रखे हैं, जिसकी वजह से हाँ तभी बैकग्राउंड आ रहा है आवाज। दोनों से मोबाइल कनेक्ट मत लैंडस्केप करो, एक में ही से यूज कनेक्ट करो करो। तब दिखेगा। Okay, let me explain first. Okay, so if we take, अब देखिए यहाँ पर ये क्या किया है। Okay, so we have a decimal number 0 1 2. Okay, for 0 when we write BCD code, that is 0 0 0. Okay, and then if we go to convert BCD to XS3 code, okay, you just add 3 in BCD. Okay, so that is represented by 0011. Okay, एंड देन अगर 1 हम रखेंगे, डेसिमल नंबर लेंगे तो उसका BCD कोड में कन्वर्ट करेंगे तो 001 हो जाएगा। ओके, एंड देन वी कन्वर्ट इन XS3 by adding 3, okay, in the BCD code. Okay, so it will represented as 0100, right? And another decimal number is 2. Okay, and 2 is represented by 0010 in the form of BCD. Okay, and when we go, क्या शक्तिमान क्या बोल रहे हो?
एक्सेस 3 की जगह सर 4 या 5 मान सकते कि नहीं? हाँ मान सकते हैं, मानिए, तो लेकिन हम एक्सेस 3 अभी बता रहे हैं। ठीक है, समझिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? 2 को जब ऐड करेंगे 3 तो क्या हो जाएगा? 0011 होगा। ओके, नहीं सर, एंड 101 होगा। ये 5 होना चाहिए। ठीक है, ये 101 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 101। 101। और 3 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तब क्या होगा? 0011। 110। और इसका क्या हो जाएगा एक्सेस 3 में? 110। 0 110। 110, राइट। ओके, अब 4 को करेंगे तो 0100। ओके, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0111। 0111। ओके, यही होगा। हाँ सर। देखो, 3 को किए 0011। ओके, और जब इसको हम लोग एक्सेस 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0111। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप ये क्या है, इसको हम लोग ये मिटा रहे हैं। 101। ओके, और इसके बाद फिर 5 को करेंगे तो क्या होगा? जीरो वन ट्रिपल वन जीरो जीरो वन ओके, एंड देन इट विल 10000। कन्वर्टेड है 1000। 1000। 1 सेकेंड, 1000। ओके, एंड 6 को करेंगे तो 1001। 010011 यही होगा ना? और इसको जब एक्सेस 3 में करेंगे तो क्या होगा? 1001। 1001, राइट। ओके, तो इसी तरह से 7 को करेंगे तो क्या मिलेगा? 101। 0111, एंड देन वन व्हेन जीरो वी वन गो जीरो टू कन्वर्ट 1010, 10। राइट। 8 को करेंगे तो 1000, and when it convert into access 3 then 1011। 1011, right। and 9 को करेंगे तो 1001। ओके, and then it 1100। will converted in access 3 00। 1100। अब देखो जो जीरो है, जो जीरो को जो रिप्रेजेंट किए हम लोग, वो बेसिकली क्या है? इसको कैसे रिप्रेजेंट किए हैं? 0011 है ये। 3। यहाँ पर देखो 0011 है ये, यहाँ पर फोकस करो, पॉइंट टू बी नोटेड। 0011 है, और ये लास्ट वन देखो। ठीक है, इस पे फोकस करो। इसका जो पेयर है, इसका देखो ये, दिस वन 8 वाला। ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट किए थे, 1 को रिप्रेजेंट किए थे किस में? यहाँ तो 1 गड़बड़ किए हो ना, यहाँ तो ये 0001 ना होगा। ओके, 100 ये यहाँ 4 डिजिट हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो
इसको देखो, और दिस वन, ये देखिए एक दूसरे का, यहाँ पर आप गौर करेंगे ये सेल्फ कंप्लीमेंट दिखेगा। ये क्या है? सेल्फ कंप्लीमेंट। ठीक है, दिख रहा है सेल्फ कंप्लीमेंट? दिख रहा है? ये एक दूसरे का सेल्फ कंप्लीमेंट है। देखो जीरो, जीरो में देखिए क्या है, एक्सिस 3 0 0 1 1 है। और 9 का देखो, ये क्या है, 1 1 0 0 है, मतलब उल्टा है, इसका उल्टा है कि नहीं? ठीक है, इसी तरह से इसका भी देखो, इसका भी देखो, इसका भी देखो, इसका भी। तो सब एक दूसरे का सेल्फ कंप्लीमेंट है। यहाँ पर देखो लास्ट वन, ये देखो ये वाला, ये क्या है, देखो 0 1 1 1 है। और ये क्या है, जीरो के जगह क्या हो गया, 1। और 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। ये देखिए सेल्फ कंप्लीमेंट को बता रहा है, नहीं? ये 0 है तो इसका 9 देखिए, 0 वाले को और 9 वाले को, ये दूसरे का सेल्फ कंप्लीमेंट है। इसी तरह से 1 8 का सेल्फ कंप्लीमेंट है। और ये देखिए 2 का 7 के साथ, 3 का ये 6 के साथ, ठीक है, 4 का 5 के साथ। ये सब सेल्फ कंप्लीमेंट को बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बीसीडी डेसिमल से हम लोग बीसीडी में गए, बीसीडी में एक्सेस 3 में गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो वंस कंप्लीमेंट है, टूस कंप्लीमेंट है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एंड दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे का भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, समझे? इसलिए कि 7:15 में मेरा क्लास है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है सर अटेंडेंस का क्या है? हाँ, अटेंडेंस 1 मिनट। 64 स्टूडेंट, जिसमें से 63 स्टूडेंट प्रेजेंट है। 1 मिनट, हमको स्क्रीनशॉट लेने दो। सभी लिंक से ज्वाइन किए हो ना? यस सर। नहीं सर, हमने पोर्टल पे किया है। हमने सर पोर्टल से किया है ज्वाइन, एलएमएस पोर्टल से ज्वाइन किया सर। पोर्टल से ज्वाइन करोगे तभी अटेंडेंस बन पाएगा। और लिंक से नहीं बनता है क्या सर? सर गोयल की आ रहा है सर वो आपके पास? कोशिश करना है इससे जो ज्वाइन हेलो करने का, सर, पोर्टल से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, अरे तुम नार्जो से कौन ज्वाइन किया है? 74 नाम क्यों नहीं सर ये आ किए नहीं रहा हो? है सर, मैं वही बोल रहा था आपको। गोयल सर, गोयल। नार्जो सर, गोयल है सर। आ नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ सर इसमें। सर हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरे से भाई ज्वाइन सर तो करोगे जो गायब हो रजिस्टर्ड है। गए। अटेंडेंस ही मार्क नहीं हुई है शायद। कौन गायब हो गया? सर नार्जो सर, गोयल बता रहे हैं सर, गोयल का है सर। हाँ, तो मैसेज कर दो। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आ जाए भारती, बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारा जो अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो कौन से महीने में होगा सर? ये सब पूछना चाह रहा हूँ। अभी तो क्लास जस्ट शुरू हुआ है, तो अभी कैसे बता हाँ, देंगे? नहीं फिर भी सर एक आइडिया लग जाता है ना कि मई में या जून में, तो उससे क्या है, टिकट निकाल के रखना पड़ेगा ना सर। और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो पता नहीं चलता है ना, फिर लास्ट सब मोमेंट में टिकट निकालने के लिए बहुत दिक्कत रहता है सर, इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं आपको। वो सब यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करो। यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करो, ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।